यद्यपि हमने प्रस्तावित करते हुए आज के लेक्चर को थोड़ी सी चर्चा की है कि क्या आवश्यकता थी जिसकी वजह से वर्गीकरण किया गया अनुशासन का या फिर ज्ञान का। इस पार्ट में मुख्य रूप से थोड़ा स्पेसिफिक ढंग से वी शैल बी डिस्कसिंग द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ classification of discipline. People in the past realized the advantages of classifying knowledge and made attempts for it. लोगों ने महसूस किया कि ज्ञान के वर्गीकरण की जरूरत है क्योंकि ज्ञान की मात्रा बढ़ चुकी है। क्लासिफिकेशन ऑफ टोपोलॉजीज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, और टोपोलॉजी वगैरह के बारे में, टोपोलॉजी ऑफ डिसिप्लिन वगैरह के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो क्यों? पहला, कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर डिफरेंट हेडिंग्स इज डन फॉर कंप्रीहेंडिंग बेटर कैटेगराइज। तो कैटेगराइजेशन करना जरूरी है और कैटेगराइजेशन के लिए यह जरूरी है कि सब्जेक्ट उनके प्रकृति के अनुसार अरेंज करें। सो कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और पीसेज ऑफ नॉलेज अंडर डिफरेंट हेडिंग्स इज डन फॉर कंप्रीहेंडिंग बेटर, ज़्यादा ढंग से समझना और उस पे काम करना फर्दर ज्ञान के विस्तार के लिए। इट मेक्स द स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल। अभी भी आप देखेंगे कि जो इंटरनेट वगैरह पे या फिर यूट्यूब का या फिर बहुत सारे जो फोरम भी है जैसे सगुन पोर्टल वगैरह के माध्यम से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को अरेंज करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो लर्नर है उसके सामने चैलेंज है कि ये ठीक है या ये ठीक है, या फिर उसको सर्च करना फ्रॉम द वास्ट इंफॉर्मेशन। वही प्रॉब्लम यहाँ भी था। और फिर इट मेक्स द स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल, और सबको जब एक जगह रख दिया तो पहला कैटेगराइजेशन, और कैटेगराइजेशन किसी एट्रीब्यूट्स के आधार पे, और दूसरा स्कैटर्ड इंफॉर्मेशंस को जो भी इधर उधर बिखरा फैला है वो सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह लाना। इट इज ऑल्सो वेरी मच एसेंशियल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन। क्लासिफिकेशन अलाउज to group things under few categories, and that helps to find relationship, differences and similarities among them. जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उससे सिमिलरिटी, डिफरेंसेस और फिर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में मदद मिलती है, क्योंकि एक खाका हमारे सामने प्रस्तुत होता है और हम यदि रेफर भी करना चाहें या फिर सर्च करना चाहें तो वो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। स्टडी बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑब्जर्वेशन। और जब एक जगह तथ्य आ जाता है, एक अम्ब्रेला के तहत एक प्रकृति की चीज़ें जब आ जाती हैं तो उसमें शोध करना भी आसान होता है और ये इन्वेस्टिगेट करना भी आसान होता है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या स्कोप है करने का, एंड लाइक दैट। जैसा हम लोग रिसर्च में रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के माध्यम से प्रॉब्लम को जस्टिफाई करते हैं, रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करते हैं, सेम काम डिसिप्लिन के क्लासिफिकेशन से भी हमको करने में मदद मिलती है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड अनडिस्कवर्ड पैटर्न्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा। कि अच्छा ऐसा कहा गया, ऐसा कहा गया है, क्या ऐसा भी कहा जा सकता है? कहीं ना कहीं जो हमने रिव्यू का एग्जाम्पल दिया या जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम जो हम लोग रिसर्च में करते हैं उससे भी इसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड अनडिस्कवर्ड पैटर्न्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा। और नॉलेज के लेक्चर के क्रम में हमने आपको बताया था कि एक सिद्धांत जब आता है तो उस सिद्धांत, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथे सिद्धांत की मदद से एक पांचवा सिद्धांत जो इन चारों को समाहित करते हुए बन सकता है, वो यहाँ भी अप्लाई होता है डिसिप्लिन, क्योंकि वो सिद्धांत की प्रकृति एक जगह हो गई। इट ऑल्सो हेल्प्स टू जनरेट थ्योरी एंड टेस्ट अदर थ्योरीज। अभी हमने वही कहा थ्योरीज पे
कि एक थ्योरी, दो थ्योरी, तीन थ्योरी, और फिर उसकी मदद से कोई और थ्योरी। इट मेक्स आवर स्टडी सिंपल एंड क्लियर, क्योंकि चीज़ें सामने हैं। जैसा कि हमने इंटरनेट की इंफॉर्मेशन का आपको एग्जाम्पल दिया कि आप ये भी सर्च करते हैं, वो भी सर्च करते हैं, और फिर किसको आप अपना सेंटर स्टडी मटेरियल बनाएं ये आपको पता नहीं चलता है, लेकिन यदि वहीं क्लासिफाई किया हुआ होगा तो फिर आपको सहूलियत होगी। इट अलाउज गैदरिंग मोर डिटेल्स अबाउट स्पेसिफिक एस्पेक्ट। ऑब्वियस है कि एक जगह जब चीज़ों को रख दी गई है तो फिर अलग अलग चीज़ों को, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने कपड़े को, पहनने वाले कपड़े को, अपने घर के दूसरे मेंबर के कपड़े को अलग अलग रख दिया है, तो क्या होगा, आपको सहूलियत होगी। लेकिन सब यदि मिला जुला है, स्कैटर्ड, तो क्या होगा, वही स्थिति ज्ञान के प्लेसमेंट से भी रिलेटेड है, डिसिप्लिन के प्लेसमेंट से भी रिलेटेड है। इट अलाउज गैदरिंग मोर डिटेल्स अबाउट स्पेसिफिक एस्पेक्ट, खोजना आसान हो जाता है। इट मेक्स आवर पाथ ऑफ स्टडी इजी, कैसे जाना है, क्या क्या जाना है, क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है। इट अलाउज फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फर्दर नॉलेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंपेयर, कंट्रास्ट एंड एप्लीकेशन। ऑब्जर्व नॉलेज मतलब ये कंपेयर करने में, ये इसी से मिलता हुआ सिमिलरिटी, डिफरेंस एंड रिलेशनशिप से, कि ये कंपेयर करने में, कंट्रास्ट करने में, या फिर एप्लीकेशन में हेल्प करता है नॉलेज के, क्योंकि नॉलेज को एक जगह अरेंज करके रखा हुआ है। इन बोथ साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक फील्ड्स, जैसे आप वहाँ हम लोगों ने फील्ड साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल और फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल की बात की थी, उसी तरह का आप मान लीजिएगा एक छोटा सा साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक, मतलब जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और दूसरा जो ओपन फील्ड है जिसमें फिलोसफिकल नॉलेज वगैरह आते हैं या फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के नॉलेज आते हैं। इन बोथ साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक फील्ड्स एज इन डेली लाइफ क्लासिफिकेशन इज ए कॉमन एक्टिविटी, और दोनों में है, मतलब साइंस फील्ड में भी, मतलब साइंटिफिक फील्ड ऑफ स्टडी में भी, और नॉन साइंटिफिक फील्ड ऑफ स्टडी, दोनों में क्लासिफिकेशन। इट इज एम्प्लॉयड विद द पर्पस ऑफ गेटिंग मोर क्लैरिटी ऑफ कंटेंट। एक तो कंटेंट की क्लैरिटी, और दूसरा सब कंटेंट को अलग अलग प्लेस करके रखने से उनके इंटरडिसिप्लिन और मल्टी डिसिप्लिन के कंसेप्ट को भी इवोल्व करने में मदद मिलती है। डिफरेंट, देयर इज नो वन जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। एक क्लासिफिकेशन तो संभव भी नहीं है, और मैंने अभी प्रस्तावित करते हुए बताया कि वो तो बढ़ता चला जाएगा। इधर 30-40 सालों में जितना काम हुआ है 50 सालों में, और फिर आगे के 50 साल में होगा, तो अब डिसिप्लिन कहाँ से कहाँ चला जाएगा, तो ये बढ़ते चला जाएगा। एंड इवन टुडे देयर इज नो वन जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, जो हम आप लोग आगे करने वाले भी हैं। फ्रॉम दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो वन जनरल क्लासिफिकेशन एज वेल। सो डिफरेंट रिसर्चर्स टेक डिफरेंट बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशंस, और हमने कहा कि वो क्लासिफिकेशन है बेचर का, अरिस्टोटल का, जेंडल, और कई तरह का, और शुरू का तो एक ही मानते थे फिलोसफी वाला। तो डिफरेंट रिसर्चर्स टेक डिफरेंट बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ का एग्जाम्पल आपने प्रस्तावना में देखा भी है जब हम लोग कंटेंट आउटलाइन कर रहे थे, कि बेचर का है, फिर विगलान और बेचर का है, विगलान का अलग क्लासिफिकेशन है। हाउएवर द मेजॉरिटी ऑफ देम हैव सम आइडेंटिकल फीचर्स। ये तो होना ही है, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, लैंग्वेज साइंस, मैथमेटिक्स, तो ये सब डिसिप्लिन तो हर जगह रहेंगी, क्योंकि फाउंडेशन जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, फाउंडेशन के आधार पे ही विस्तार होगा। सो हाउएवर, though there is no concept of general classification of academic discipline, but the majority of them have some identical features, मतलब जो भी क्लासिफिकेशन होगा कुछ उसमें आइडेंटिकल जो फीचर्स हैं वो तो रहेंगे ही, और वो हमने आपको बताया कि कैसे रहेंगे, क्योंकि जो फाउंडेशन है that cannot change and that will not change in long run as well. So this is all about this part, in which we discussed that categorization is possible only if there is classification of knowledge. Scattered knowledge can be made
can be placed properly in order to study. अरे बहुत समय पर लगेगा अदरवाइज, एंड फिर सिमिलरिटी, डिफरेंस और रिलेशनशिप के लिए, कंपेयर, कंट्रास्ट और एप्लीकेशन के लिए. सो देयर इज ए नीड, and that is why the classification of academic discipline was made. And now today we have so many overlapping classification of discipline as well. क्योंकि आपने मल्टी डिसिप्लिन और इंटर डिसिप्लिनरी में देखा कि बहुत सारा सब्जेक्ट इवॉल्व हो गया है, एक एक चीज़ से सिमिलर कंसेप्ट मिलता जुलता चला आया. मैनेजमेंट का कंसेप्ट इवॉल्व किया, नर्सिंग का कंसेप्ट इवॉल्व किया, फिर और भी फाइन आर्ट्स वगैरह की भी मात्रा इतनी थी, या फिर बहुत सारे उसमें एक्सपेंशन हुआ, और इसके फलस्वरूप डिसिप्लिन का क्या हुआ, फर्दर क्लासिफिकेशन होता चला गया. सो इन दिस पार्ट, जिसमें हमने अनुशासन के वर्गीकरण की जरूरत एवं महत्व पे बात की, बहुत सारे तथ्यों का उद्भेदन हम लोगों ने किया, और यह जाना कि नहीं, ज्ञान का यदि वर्गीकरण होगा, अनुशासन का यदि वर्गीकरण होगा, तो उसके फलस्वरूप न केवल अध्ययन सुगम होगा, बल्कि नहीं किए गए कार्यों को खोजने में भी सहूलियत होगी, और आज के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण अनुशासन है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है, उसको आइडेंटिफाई करना भी आसान होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पार्ट. इस अंश में इतना ही, शेष आगे.